वाले, निकलो जल्दी, मुंह क्या देख रहे हो? क्यों? चलो निकलो, 2 मिनट के अंदर जगह को खाली करना है। चल देवेश जी आने वाले, जल्दी मुंह क्या? क्यों बे साले, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरा है? दिखाई नहीं दे रहा, खाना खा रहा हूँ। दोबारा डिस्टर्ब किया तो अच्छा नहीं होगा। सुना भाई, साहब खाना खा रहे हैं, जरा अच्छे से खातिरदारी करो उनकी। बहुत चर्बी चढ़ी है, अभी निकालता हूँ। अरे तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूँ? रुको, जानते भी हो कौन है ये? मेरे बॉस द विराज दीवान, इस शहर के सबसे अमीर आदमी। और तुम्हारी जरूरत कैसी हुई इनके पे हाथ उड़ाने की? अभी मांगो इनसे इसी वक्त। विराज दीवान, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, देखो यहाँ से। चल निकल जल्दी। माफी चाहता हूँ सर, गलती मेरी है कि ऐसे बेवकूफ आदमियों को पाल रखा है। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी। विराज अग्निहोत्री? ओह माय गॉड, ये तो वही लड़का है ना जिसको मैडम ढूंढ रही थी। सर आपने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था? हाँ, मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के लिए बोला था, रेडी किए? कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी रेडी हैं सर। अगर आप कहें तो रिधिमा मैडम से खबर पहुंचा दूं कि आप दीवान इंडस्ट्री उनकी कंपनी के साथ 200 करोड़ का प्रोजेक्ट करना चाहती है। सर पिछले 5 साल से आप रिधिमा मैडम की मदद कर रहे हैं। ओबराई इंडस्ट्री आज जिस भी मुकाम पे है सिर्फ आपकी वजह से। ये बात आप रिधिमा मैडम को बता क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं उसे एहसास नहीं दिलाना चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तुम जानते नहीं हो देवेश, रिधिमा ने मेरी कितनी मदद की है। अगर 5 साल पहले उसने मेरी जान नहीं बचाई होती ना, तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। सच्चा प्यार करना तो कोई आपसे सीखे सर। इतना सब कुछ करने के बावजूद रिधिमा मैम आपको कितना भला बुरा सुनाती हैं। रिधिमा के खिलाफ एक शब्द मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवेश, मैं जानता हूँ वो मेरे से बुरा बर्ताव करती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ वक्त आने पर वो मेरे लिए जान भी दे सकती है। इतना प्यार करती है वो मुझसे। शायद आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि रिधिमा मैडम से अभी आपको अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दीवान इंडस्ट्री और ओबराई इंडस्ट्री आपस में एक प्रोजेक्ट करने जा रही है और ऐसे में आप अपनी पहचान नहीं छुपा सकते सर। आपकी सच्चाई उनके सामने आ ही जाएगी। आई थिंक तुम सही कह रहे हो। आई थिंक अब सही वक्त आ गया है रिधिमा के सामने अपनी पहचान बताने का। लेट्स गो। मैडम, ये वही लड़का है विराज अग्निहोत्री जिसको आप इतने सालों से ढूंढ रही थी। मुझे पता था, मैं तुम्हें एक ना एक दिन जरूर ढूंढ लूंगी मिस्टर फ्यूचर हस्बैंड। बस मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी असली पहचान जानने के बाद तुम खुशी से पागल हो जाओगी। You know, you're looking gorgeous. विराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? यहाँ जो कुछ भी हो रहा था ना वो मेरी मर्जी से हो रहा था। क्या कहा तुमने? इसका मतलब तुम? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, समझे तुम? ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं पति हूँ तुम्हारा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? करती हो कि नहीं करती हो? प्यार माय फट। तुम जैसे फटीचर से कोई प्यार क्यों करेगा? तुमसे बेहतर है वो जो रोड पे भिखारी होते वो होते। कम से कम वो अपनी रोटी का इंतजाम तो करते हैं। और तुम खुद को देखो, 5 सालों से तुम मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो, समझे? सुन लिया तूने? बड़ा हीरो बन रहा था। और एक बात बता, आज तक एक भी पति वाला फर्ज निभाया तूने? अच्छा ही हुआ जो आज तुमने हम दोनों को साथ में देख लिया। वैसे भी मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। ये लो डिवोर्स पेपर, इस पे साइन करो और मेरा पीछा छोड़ो। देखो मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो,
जो अभी हुआ ना, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस मुझे ये डिवोर्स मत दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, प्लीज। दूर रह के बात कर, मेरी होने वाली बीवी है। इसके बहकावे मत आना। याद है तुम्हें, आज से 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी और तुमने खुद फैसला लिया था कि तुम मेरे साथ शादी करोगी। याद है तुम्हें? याद है? ये शट अप विराज। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ ना उसे तुम भूल जाओ। वो ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, जो मैं तुम जैसे निठल्ले और नाकारे आदमी से शादी कर बैठी। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था और मुझे तुमसे शादी करना ज्यादा बेहतर लगा। मेरी कंपनी लॉस में जा रही थी, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। ओबरॉय कंपनी की मालकिन हूँ मैं तुम जैसे निठल्ले आदमी के साथ क्यों रहूं? हाँ, मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। तो प्लीज ये पकड़ो ना, ये डाइवोर्स पेपर पे साइन करो और प्लीज मुझे ये जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर दो, प्लीज। आजादी चाहिए तुम्हें? आज के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो रिद्धिमा ओबरॉय। पर इतना याद रखना, तुम अपने इस फैसले पर जरूर पछताओगी। पछताएगा तो तू साले। अब तू ये सोच कि तुझे 2 वक्त की मुफ्त की रोटी देगा कौन? अब हो गया तेरा काम, चल निकल यहाँ से। 1 मिनट, अभी कुछ बाकी है। मेरी माँ की दी हुई अंगूठी। ओह, अच्छा हुआ जो तुमने ना ये अंगूठी मांगी। इतने सालों से मुझ पे बोझ थी, जो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पहन रही थी। मुबारक हो बेबी, आज फाइनली तुम्हें उस मनोज से छुटकारा मिल गया। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड! क्या हो गया ऐसा कि जिससे तुम इतनी हैरान हो गई? ये देख, ये दीवान इंडस्ट्रीज का मिलाया हुआ है। ये लोग हमारी कंपनी के साथ 200 करोड़ का डील करना चाहते हैं। 200 करोड़? क्या 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो भी तुम्हारे साथ? देखा, मैंने तुमसे बोला था ना कि वो आदमी तुम्हारे लिए मनहूस है। जैसे ही वो गया, तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। तुम ठीक कह रहे हो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया ना, तो हमारी कंपनी बहुत आगे जाएगी और हर जगह सिर्फ और सिर्फ ओबरॉय का ही नाम होगा, है ना? लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिला कैसे? तुमने कोई प्रपोजल रखा था उनके सामने? पिछले 5 सालों में तुमने अपनी कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया है। हो सकता है ये सब देखकर इसीलिए वो लोग तुम्हारे साथ डील करना चाहते हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई। ये मेल के साथ ना एक इनविटेशन भी आया था। वो लोग वेडनेसडे को बहुत बड़ी पार्टी करे और उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। I mean, seriously, तुम्हें दीवान इंडस्ट्रीज की तरफ से इनविटेशन आया है? हाँ। यार रिद्धिमा, तुम सोच भी नहीं सकती तुम कितनी लकी हो यार। तुम्हें पता है, मिस्टर दीवान को आज तक किसी ने नहीं देखा। शहर में सिर्फ उनके चर्चे होते हैं, उनकी बातें होती हैं, लेकिन कोई पहचानता नहीं है। You are so lucky यार। सच में रोनित, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, ताकि तुम मिस्टर दीवान पे अपना अच्छा इंप्रेशन जमा सको। काश ऐसा हो पाता, लेकिन मुझे तो कोई इनविटेशन नहीं आया। मेरा और तुम्हारा कुछ बटा हुआ है क्या? वैसे भी तुम मेरे होने वाले मंगेतर हो, तो तुम मेरे साथ पार्टी में चल रहे हो, समझे? और ये फाइनल है। सीरियसली? ये क्या हाल बना रखा है सर आपने? 2 दिन हो गए आप रिद्धिमा मैडम से मिलने भी नहीं गए। आखिर बात क्या है सर? सब कुछ खत्म हो गया देवेश। रिद्धिमा ने मुझे डिवोर्स दे दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? रिद्धिमा मैडम आपके साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने तो कहा था कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। वो एक छोटी सी हमदर्दी थी जिसे मैं प्यार समझता रहा। वो हर रोज मुझे एहसास दिलाती रही कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, और मैं सब कुछ सहता रहा।
ये सोचकर कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझे अपना पति मानती है। वो मुझसे प्यार नहीं करती है। उसने मुझे अपना पति कभी माना ही नहीं। मैं उसे अभी किसी और की बाहों में देख के आ रहा हूँ। रिधिमा मैडम ने आपके साथ ठीक नहीं किया सर। इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। देखना, एक दिन वो राय इंडस्ट्री आसमान से जमीन पर आके गिरेगी। नहीं देवेश, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। उसने मुझसे प्यार किया हो या नहीं किया हो, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया है और मैं उससे कोई बदला लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सर। नहीं देवेश, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे लिए उसका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ओके? तो फिर ठीक है सर, मैं वो पार्टी कैंसिल कर देता हूँ जो आपने रिधिमा मैडम के कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में रखी है। नहीं देवेश, पार्टी कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पार्टी में जाऊंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि रिधिमा किस हद तक और कर सकती है। ये पार्टी कितनी आलीशान है ना रोनित। यहाँ शहर का हर एक बड़ा आदमी आया होगा। सही कह रही हो रिधिमा, एक बार मिस्टर दीवान से मुलाकात हो जाए बस। आप तो रिधिमा ओबराय है ना? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इन एडवांस कंग्रेचुलेशन। हमने सुना है मिस्टर दीवान आपके कंपनी के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक सुने हो मिस्टर सिंघानिया। बस मिस्टर दीवान के आने का इंतजार है। वो जैसे ही आते हैं हम सामने ही डील क्लोज कर लेंगे। मिस्टर दीवान का इंतजार सिर्फ आप ही को नहीं, इस पार्टी में मौजूद सभी को है, क्योंकि उन्हें आज तक किसी ने देखा जो नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है आज की इस पार्टी में वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं और सबके सामने अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो मैं देखता हूँ। विराज, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, समझे? अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, वो ना अच्छा नहीं होगा। मैंने कब कहा मेरा तुम्हारे से रिश्ता है? और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ रिधिमा के लिए नहीं आया? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर दीवान ने तुझे इनवाइट किया है और तू उनका गेस्ट है? कुछ भी रोनित, इसकी हालत तो देखो। मिस्टर दीवान इसे अपनी ना चौकीदारी पे भी ना रखे। क्या हुआ मिस्टर रोहित, कोई प्रॉब्लम है? क्या बताऊं मिस्टर सिंघानिया, ये फटीचर अच्छे खासे कपड़े पहनकर पार्टी में घुसा है और मेरी मंगी तक शान कर रहा है। कौन? ये अंदर कैसे आया? वहाँ सिक्योरिटी तो है ना? ये चल, वरना नहीं होगा। तुम जानती हो कि ये मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ और यहाँ पे कोई भी ड्रामा मत करो। ओ कम ऑन रिधिमा, इसे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ ये बात कैसे। सिक्योरिटी रुक जाओ। मिस्टर विराज, कोई आती मिल गए। अच्छा हो मिस्टर देव, आप यहाँ आ गए। ये आदमी पार्टी में घुसकर हम लोगों को परेशान कर रहा है। दरअसल मिस्टर देवेश, ये आदमी मेरा एक्स हस्बैंड है। हमारा डिवोर्स होने के बाद भी ये आदमी मेरा बच्चा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। मिस्टर देवेश, आप फिक्र मत करिए। मिस्टर दीवान के आने से पहले मैं इसे पार्टी से हिम्मत कैसी मिस्टर विराज पे हाथ उठाने की? जानते भी हो कौन है ये? ये मेरे होने वाले पति हैं। तो वही लड़की है ना, मारिया मित्तल, मित्तल इंडस्ट्रीज के खिलौती वारिस। स्माइरा, आपको शायद गलतफहमी हुई है। ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड, झूठा मक्कार आदमी है। विराज, मैं जानती हूँ ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। बोलो, करोगे मुझसे शादी?
विराज, तुम मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, बट तुम्हें बता दूं कि मैं मित्तल एंटरप्राइजेस की मालकिन हूँ। मेरे पास सब कुछ है सिवाय प्यार के। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? इतने बड़े घर की बेटी होने के बाद तुम इस जैसे आदमी से शादी करना चाहती हो? मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता सिवाय शर्मिंदगी के। मुझे तुम्हारे नहीं है, ये मेरे और विराज के बीच की बात है, इसलिए तुम इस मैटर से दूर रहोगी ना, वही बेहतर होगा। बोलो विराज, क्या फैसला है तुम्हारा? करोगे शादी? एक सेकंड मिस्टर विराज, तो बताओ विराज, करोगे मुझसे शादी? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आना आ गया है। इतनी बड़ी घर की लड़की होने के बावजूद भी इस रिचर्ड जैसे लड़के से शादी करने वाला है। जरूर दाल में कुछ काला है। आई होप अब इस पार्टी में किसी को भी विराज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चले मिस्टर हस्बैंड। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ मायरा, इसके साथ शादी करके तुम अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन ले रही हो। 5 साल बिताए मैंने इस आदमी के साथ, ये किसी लायक नहीं है। अभी भी वक्त है, सोच लो। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं बस तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। इस तरह के लड़के औरतों के पल्लू से बन के सिर्फ उनका बोझ बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। रिद्धिमा, तुम मेरे बोझ से आजाद हो। खुश रहो अपने रोनित के साथ। मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत करना। कहीं तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं हो रहा है? पछतावा और मुझे? तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। रिद्धिमा ओबराय तुम जैसे लड़कों पे थूके भी नहीं। और तुम भूलो मत, अगर तुम इस पार्टी में खड़े हो ना, तो सिर्फ माहिरा की वजह से पार्टी के मार के बाहर निकल देता। से बात करो, मेरा वाला पति है और हमें तुम्हारी हानि की जरूरत है। चलो राज। सॉरी मिस्टर देश, खामा का आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। सब कुछ ठीक है तो दीवान से कहिए कि वो पार्टी में आ जाए। क्यों, सब हो जाने के बाद आपको लगता है कि मिस्टर दीवान यहाँ आएंगे? ऐसी फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आधे रास्ते से ही लौट चुके हैं और आपके लिए बेहतर है अपने अपने घर चले जाएं। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मिस्टर दिवेश? अगर मिस्टर दीवान नहीं आएंगे तो फिर हमारा वो कह चुका है। मिस्टर दिवेश सुनो, उस विराज की वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथों चला गया। मैं उस विराज छोड़ूंगी नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? सब बताऊंगी तुम्हें, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। तुम कोई मुझसे सवाल पूछो, मैं तुम्हें बता दूं, हमारी शादी मेरे दादाजी और तुम्हारे पिता ने तय की थी। क्या? लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब इस लेटर में है। ये लेटर मैंने दादाजी की अमानत समझकर पिछले 4 साल से इसे संभाल के रखा है और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं तुमसे मिलूं तब मैं तुम्हें ये लेटर दे दूं। इसका मतलब तुम्हारे दादाजी ने कहा और तुम जैसे करोड़ों की मालकिन मुझ जैसे सड़क छाप लड़के से शादी करने के लिए तैयार होगी? ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। वो क्या है ना, कहने के तो मैं मित्तल खानदान की इकलौती वारिस हूँ, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। आज से 10 साल पहले मेरी मॉम गुजर गई थी और उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी की। तब से लेकर आज तक मैं घुट घुट कर जी रही हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा कोई अपना नहीं है। छोड़ो,
मैं भी तुम्हें अपने दुखड़े सुनाने लग गई। दरअसल बात यह है कि मेरी मॉम मेरी शादी साहिल आर्य नाम के लड़के से करवाना चाहती है ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़ सके। साहिल आर्या, आई थिंक ये तो एक फेमस बिजनेसमैन है, राइट? साहिल इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी हर रात एक नई लड़की के साथ गुजरती है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। और विराज, इन सब से तुम ही मुझे बचा सकते हो। और अगर एक बार मेरी शादी तुमसे हो गई ना, तो ना ही पापा कुछ कर पाएंगे और ना ही वो मेरी सौतेली माँ। विराज, ये ना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। एक बार मैं साहिल के चुंगल से आजाद हो गई ना, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। देखो विराज, इसके लिए तुम्हें जो कीमत चाहिए ना, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज विराज, मदद करोगे ना मेरी? मायरा, तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है और मैं वही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ विराज। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज। मायरा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं सोच के तुम्हें बताऊंगा, ओके? ठीक है, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन प्लीज मुझे जल्दी बताना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। अरे माहिरा, कहाँ थी अभी तक? हम सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। माहिरा, कहाँ थी? तुम्हारा होने वाला पति तुमसे मिलने आया है। अरे रहने दीजिए आंटी, उस बेचारी को डांटिए मत। वैसे भी अब वो इस घर में कुछ ही दिनों की तो मेहमान है ना। ये देखो बेबी, मैंने हमारे शादी के कार्ड्स भी प्रिंट करवा लिए हैं। अब बस 4 दिनों की बात है, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। पापा, ये क्या बोल रहा है? मैंने आपसे कहा था ना पापा कि मैं साहिल से शादी नहीं करूंगी। फिर ये कार्ड? अपने बाप से क्या बात कर रही है? मुझसे बात कर। तेरी शादी साहिल के साथ ही होगी, तो ये ड्रामा बंद कर और शादी की तैयारियां शुरू कर, समझी? तुम्हें क्या हो गया माहिरा? ऐसे बच्चों की तरह बिहेव तुम क्यों कर रही हो? क्या कमी है मुझ में जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तुम बहुत भोले बनते हो ना। तुम में तो कोई कमी नहीं है, शायद इसलिए तुम्हें हर रात एक नई लड़की चाहिए होती है ना। बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती अपने होने वाले पति पर इल्जाम लगाते हुए? अगर साहिल में कुछ कमी नहीं मिली तो उस चरित्र पर उठा रही है। मैं जानती हूँ तेरा किसी लफंगे के साथ चक्कर चल रहा है ना? पापा, ये तो मेरी सौतेली माँ है, पर आप तो मेरे सगे बाप हो ना। पापा प्लीज मेरा यकीन कीजिए, ये साहिल वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है।